तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने फैक्टराइजेशन बस सबसे पहले हमारे पास एक ये एक्स माइनस फोर अब इसको हम लोगों ने बाय सब्स्टिट्यूशन जो है सॉल्व व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड बताइएगा आप सब लोगों को नजर आ रहा है या नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा मैम नजर। ये मैम आपके ना इंटरनेट का मसला आ रहा है बहुत ज्यादा। अभी नजर नहीं आ रहा कुछ भी ना। स्टूडेंट्स यस मैम।
यार भाई मैम को पैकेज करा के दो। सीआर भाई का तो मुझे खुद नहीं लगता पैकेज होगा। वैसे क्या मैम का भी करवा अपना भी करवा। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या हाल है आपका? मिस है नहीं। अभी आई थी यार मिस। आ गई है मैम। आप सब लोगों को अभी आवाज आ रही है मेरी? जी यस मैम, मैम अभी तो सही आ आ रही रही है। है। हेलो। ओके। आ रही है मैम। बाकी स्टूडेंट्स को भी बता दें कि वो ज्वाइन कर लें सेशन को। कोई मिस तो नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पे? नहीं मैम, इधर ही है सारे। चलें ठीक है। ओके, आप लोगों के साथ स्क्रीन है मैं शेयर करने लगी हूँ। सबको नजर आ रही है? अभी तो शेयर नहीं हुई। नो मैम। वो तो भी हो जाएगी वैसे। हाँ। अभी नजर आ रही है? जी मैम, अभी आई है ना। पर जस्ट आपकी अब फोटो हम लोग नजर पढ़ने लगे थे। मैम, व्हाइट बोर्ड नहीं नजर आ रहा। मैम आपकी पिक नजर आ रही है, व्हाइट बोर्ड नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलें, अभी उसको भी देख लेते हैं। मैंने स्लाइड्स खोली थी, स्लाइड्स नजर आ रही हैं? नो मैम, मैम स्लाइड्स कुछ भी नजर नजर नहीं नहीं आ आ रही। रहा। नो मैम, कुछ नजर नहीं आ रहा। आपकी पिक्चर आ रही है बस। मेरी पिक्चर आ रही है? ओके। अभी कुछ शेयर हो रहा है आपके साथ? अभी भी नो कुछ नहीं मैम। शेयर हो रहा।
ओके, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, देखें आप लोगों को ये विजिबल होता है। मैम व्हाइट बोर्ड तो शेयर हो गया। हो गया है, नजर आना शुरू हुआ है व्हाइट बोर्ड। यस मैम। अभी लोडिंग हो रही है मैम, ऑन हो गया है, शो हो रहा है। ओके, मैं बता रही थी आप लोगों को कि हम लोगों ने पढ़नी है फैक्टराइजेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वाला आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पहले किए थे, जिसमें हम लोगों ने आपके पास जो है कोई क्वेश्चन गिवन होता था और साथ आपको ए बी सी डी की वैल्यूज दी होती थी, और आप लोग जो है उसको जो है अपने क्वेश्चन में पुट करते थे या पोलिनोमियल में पुट करते थे, तो उसके बाद आपके पास क्या होता था, आंसर आ जाता था। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है सब्स्टिट्यूशन ही, लेकिन ये आपको ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है। यस मैम। यस मैम। इंटरनेट का बहुत इशू है। स्लाइड शेयर करती हूँ और फिर अभी व्हाइट बोर्ड तो फिलहाल चल नहीं रहा। बताइएगा स्लाइड सबको नजर आ रही हैं? यस मैम आ रही है। स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं? ये नजर आ रहे फैक्टराइजेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन? यस आ रहा है। यस मैम, नजर आ रहा है। ओके, एग्जाम्पल है आपके पास, फैक्टर्स बनाने हैं आपने x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 माइनस 6 के। आप देखें जो आपके पास पहला जो पोलिनोमियल है, मतलब पोलिनोमियल में जो पहली टर्म है वो है x माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर दूसरी एक टर्म है आपके पास x माइनस 4, और तीसरी एक टर्म बनती है माइनस 6 की। ऐसे ही है, ये 3 टर्म्स बनती है ना हमारे पास। जैसे आप लोग पहले लिखते होते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी, यहाँ पे वही चीज है, लेकिन हमारे पास क्या हुआ है कि उस टर्म के अंदर जो कह लें कि एक और जो हमारे पास टर्म मौजूद है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहली टर्म तो आपके पास वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड है x माइनस 4 का स्क्वायर, दूसरी टर्म को आप लोग क्या करें, ब्रैकेट में लिख लें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, x माइनस 4 ब्रैकेट में आ गया और माइनस 6 जो है सेपरेट से आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन करनी है। हम लोग जो है अपनी आसानी के लिए रिप्लेस कर देते हैं x माइनस 4 को z से। अब इसको करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका जो क्वेश्चन है ना, आपके लिए सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना आसान हो जाएगा। वैसे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन के बगैर करते हैं तो मुझे x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर खोलना पड़ेगा, फिर उसमें हम लोग जो है बाकी टर्म्स को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे और एट द एंड आंसर लिखेंगे। सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास सिंपल ये हो जाएगा कि उसकी सिंपलर सी फॉर्म आ जाएगी और हम लोग जो है एंड पे वापस जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 4, तो आंसर हमारे पास एज इट इज मौजूद होगा। अब मैंने जब x माइनस 4 की जगह z पुट किया, मेरी आवाज़ अब सबको क्लियर आ रही है और ये बात क्लियर हुई है कि हमने ये सब्स्टिट्यूशन क्यों की है? आ रही है मैम। स्टूडेंट्स मैम आवाज तो आ रही है, लेकिन ये हमारे पास जब इसको मैंने, लेकिन क्या स्लाइड नजर नहीं आ रही? वो आहिस्ता आहिस्ता वो आपको खुल जाएगी पूरी स्लाइड। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया है, x माइनस 4 की जगह z पुट किया, तो हमारी पहली टर्म क्या बन जाएगी, z स्क्वायर प्लस z माइनस 6। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। मैं ये z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 को लिख सकती हूँ z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 2z माइनस 6। ये आपको फैक्टर्स तो अब बनाने आ गए होंगे ना कि हम कैसे बनाते हैं।
नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने प्लस क्या में करना है, फैक्टर z इंटू जेड प्लस थ्री माइनस टू इंटू जेड प्लस थ्री। जी, अब आपने क्या करना है, पहले में से z कॉमन आएगा, दूसरे में से हमारी माइनस टू कॉमन आएगा, फैक्टर बाय ग्रुपिंग हो रही है। अब हमारा z प्लस थ्री अलहदा हो गया और z माइनस टू अलहदा हो गया, लेकिन आपको पता है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन या ओरिजिनल पॉलिनोमियल x माइनस फोर की फॉर्म क्या था। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है z को x माइनस फोर के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस फोर प्लस थ्री इन एक्स माइनस फोर माइनस टू। तो मेरा एंड पे आंसर क्या बनेगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस सिक्स। क्लियर है ये फैक्टराइजेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन क्या है। नेक्स्ट है, हम लोगों ने फैक्टरिंग करनी है कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो कि a प्लस बी का होल क्यूब की टाइप की हो या a माइनस बी होल क्यूब की टाइप की हो। इसमें अगर आप लोग खुद से चाहें तो इसको प्रूफ कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब जो है ये इस पॉलिनोमियल के इक्वल आता है या नहीं। आपने सिंपल क्या करना होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, एंड पे आंसर यही बनेगा। तो अब एग्जाम्पल है हमारी एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस एट। इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारी पहली टर्म है वो एक्स क्यूब है, उसको मैं लिख सकती हूँ एक्स का होल क्यूब प्लस थ्री। अब जो ऊपर फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है और इसके इसी को देखते हुए आपने जो है इसको और इसको आपने रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है कि आप लोगों ने देखा है कि पहले थ्री ऐसे ही आएगा। हमारे पास a का स्क्वायर है, इसका मतलब पहली टर्म का स्क्वायर है। पहली टर्म x है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी x का स्क्वायर, और b साथ मतलब दूसरी टर्म जो 2 है वो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर मैं प्लस लिखूंगी थ्री इंटू एक्स, ए ऐसे ही आएगा और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, और जो b है वो 2 का क्यूब होगा क्योंकि 8 है हमारे पास, तो हम लोगों ने क्यूब की फॉर्म बनानी है, तो वो क्या बनेगा 2 का होल क्यूब। तो हमारे पास जो इसका आंसर एंड पे आएगा वो आएगा x प्लस टू का होल क्यूब। क्लियर हुआ है ये a प्लस बी का होल क्यूब को कैसे सॉल्व करना। कुरतुलैन, लाइबा। ये तो हमने फॉर्मूला नहीं लगाया। जी मैम आ रहा है समझ। और ये जैद, जैन, आप सारे जरूर हैं। इसमें ये फॉर्मूला यूज किया तो आप लोगों में से किसी की आवाज नहीं आ रही। जी, सिंपली आपने फॉर्मूला आपको एज इट इज याद होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बैठ के तो आप ये नहीं ना करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब पूरा निकालेंगे या a माइनस बी का होल क्यूब अपने याद पूरा निकालना है। बस एक दफा निकाल के ट्राई कर लें कि ये आया कैसे है, उसके बाद आप लोगों ने जस्ट जहां जहां कोई क्यूब का क्वेश्चन आएगा तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। अब है a माइनस बी का होल क्यूब, उसमें भी आपके पास क्या फॉर्मूला है a क्यूब माइनस थ्री ए स्क्र बी प्लस थ्री ए बी स्क्र माइनस बी क्यूब। जस्ट साइन का फर्क है, बाकी काम वही उसी पैटर्न पे होगा कि पहले तो आप देख लीजिए कि सबसे पहली टर्म x का क्यूब है और लास्ट वाली टर्म जो है वो b का क्यूब है, डेट मीन्स के 2 का क्यूब है। तो बाकी बीच वाले जो हैं इसी हिसाब से होंगे कि a की जगह हमारा x स्क्र आ जाएगा और b की जगह 2 आ जाएगा। इसी तरह जो है थ्री ए बी स्क्र में क्या होगा, a की जगह x आ जाएगा और b स्क्र की जगह 2 का स्क्र आ जाएगा, और एट दी एंड हमारे पास ये बनता है x माइनस टू का होल क्यूब। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाए a फोर प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस बी को फोर की फॉर्म की, या आ जाए a फोर प्लस फोर बी फोर, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 81x4 प्लस 36x स्क्र वाई स्क्र प्लस 16y4। अच्छा, अब सबसे पहले आप देखें पहली टर्म मेरी क्या बनती है 81 9x4। इसको मैं अगर स्क्वायर का फॉर्मूला चेक करूं तो मेरे पास क्या बनता है 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर मेरे पास 81 होता है और x का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है x की पावर 4। इसी तरह 16y4 जो है वो मेरे पास बनता है 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं अगर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेक करती हूँ या परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहती हूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मेरे पास,
क्योंकि देखें जब मैं सेकंड वाली टर्म जो आ रही है 36x² वाई स्क्वायर इसको चेक करूं तो मेरे पास फॉर्मूले में बनती है 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू ए इंटू बी। तो a जो है मेरे पास यहाँ पे 9x² है और b जो है मेरे पास 4y² है। और जब मैं 9 इंटू 4 करती हूँ तो 36 आता है और 36 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे सेकंड टर्म होनी चाहिए 72x² y²। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो है इसको खुद से मैं खुद से इसको 72x² y² बनाने के लिए क्या करूंगी 36x² y² को प्लस भी करूंगी और उसी को मैं यहाँ पे माइनस भी करूंगी। सबको मेरी आवाज आ रही है? कोई कंफ्यूजन कि ये मैंने कहाँ से खुद से क्यों प्लस और माइनस आ रही है किया है? मैम, आ रही Okay. अब जो होगा 36 जो प्लस हो रहा था वो हम लोग इस 36 के साथ ऐड कर देंगे तो मेरे पास बन जाएगा 72x² y² और माइनस 36x² y² सेपरेटली मैं लिख दूंगी। अब जो पहली 3 टर्म्स हैं 9x² का होल स्क्वायर प्लस 72x² y² प्लस 4y² का होल स्क्वायर, ये मेरे पास एक कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता है 9x² प्लस 4y² का होल स्क्वायर। अब जो ये 36x² y² है ये मैं लिख सकती हूँ 6xy का होल स्क्वायर। तो इसमें मैंने इसको जब 6x² y² का होल स्क्वायर लिख दिया तो ये देखें ये मेरे पास दोबारा से एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। डेट मीन्स कि मैं इसको लिख सकती हूँ 9x² प्लस 4y² प्लस 6xy इंटू 9x² प्लस 4y² माइनस 6xy। ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ मेरा a क्या है 9x² प्लस 4y² है और b क्या है 6xy है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? एनी डाउट्स अबाउट दिस क्वेश्चन? मैम यहाँ पर आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में ना मैंने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश की है, क्योंकि देखो अगर मैं आप सिंपल चेक करो पहली टर्म मेरी क्या बनती है वो 9x² का होल स्क्वायर बनती है और जो लास्ट है वो हमारे पास बनता है 4y² का होल स्क्वायर। लेकिन जो मिड वाली टर्म है ना वो हमारा फॉर्मूला नहीं कंप्लीट करती है। हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, अगर आपको फॉर्मूला याद हो वो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे अगर मैं सेकंड वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 72 आना चाहिए, लेकिन मेरे पास 72 नहीं आ रहा। मैंने इसको 72 बनाने के लिए ना खुद से 36 को प्लस भी किया है और 36x² y² को माइनस भी किया है। तो मेरा ये है पहला फॉर्मूला कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर जिसे कहते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इन क्वेश्चंस में ये जो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो ना a4 प्लस a² b² प्लस b4 वाला, इसमें अगर तो देखें परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो फिर तो आपके लिए सॉल्व करना इजी है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो आप ये चेक करो कि इसमें कोई टर्म ऐड करने से या माइनस करने से कुछ हमारे पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। अगर बनाया जा सकता है तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं और फिर उसकी फैक्टराइजेशन करें। क्लियर हुआ आपको ये? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल हो a4 प्लस 4b4 की टाइप का। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है 9x4 प्लस 36y4। सिंपल आप चेक करें कि इसमें मेरे पास क्या हो रहा है, स्क्वायर पूरा कंप्लीट नहीं बनता है। पहली जो हमारी टर्म है वो 9x4 है और दूसरी हमारे पास जो है 36y4 है। तो मैंने क्या करना है खुद से जो है इसमें 36x² y को प्लस भी किया और मैंने इसको माइनस भी किया है। क्योंकि देखे पहली टर्म मेरे पास क्या बनती थी 3x का स्क्वायर और दूसरी टर्म बनती थी 6y² का स्क्वायर। अब जब मैं वो a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला इसमें पुट चेक करती हूँ तो मेरे पास अगेन 2 के साथ की टर्म मिसिंग आती है। तो मैंने क्या किया है कि 2 वाली टर्म को खुद से प्लस और माइनस किया है, वो मेरी बनती है 36x² y² माइनस 36x² y²। अब जो हम लोगों का प्लस वाला सारा है वो एक साइड पे कर लेना है, माइनस वाली टर्म साइड पे रख देनी है। तो प्लस वाली टर्म मेरी क्या बनेगी
3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगी। अगर मैं इसको खोल के चेक करूं तो मेरा क्या आंसर आएगा, 9x4 प्लस 36y4 प्लस 36x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर है ये पॉइंट? इसमें भी आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसका स्टूडेंट्स। यस मैम क्लियर। ओके, अब एंड पे फिर वही हो रहा है कि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल फॉर्मूला बन रहा था, तो मैंने उसको जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिख दिया। तो मेरा आंसर बना है 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 6xy इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 6xy। आज वो इंटरनेट स्लो ना होता तो व्हाइट बोर्ड पे इजीली आपको करवा देना था मैंने। ओके, अब हमारी एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, जब हमारे पास दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म के हैं और साथ उनके कोई कांस्टेंट प्लस हो रहा है, तो अब मैंने क्या करना होगा। सिंपल, इसमें आप ये देखें कि सब्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि दोनों की जो पहली टर्म है, मतलब पहली दो टर्म्स जो है वो एक्स के माइनस 4x और एक्स के माइनस 4x है, मतलब दोनों में पहली दोनों टर्म्स सेम सेम है। इसका मतलब है मैं उसको लिख सकती हूँ, कोई भी सपोज कर लिया y। सपोज करने के बाद y मैंने क्या करना है, उसको अपने क्वेश्चन में पुट करूंगी। मेरे पास बनेगा y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 12 माइनस 144। जब मैं दोनों y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 12 करूंगी तो मेरे पास आंसर बनेगा y स्क्वायर, और इस वो मतलब इसको मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया कि ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 4y माइनस 84। यहाँ पे एक स्टेप आप एक्स्ट्रा कर लें, जिसमें आपने जो है इन दोनों बाइनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपके पास जो है एक एक्सप्रेशन आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, उसकी फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पे की हुई है, तो वो मेरी फैक्टराइजेशन बनी है y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 4y माइनस 84। तो मैंने पहली दोनों टर्म्स में से y कॉमन ले लिया है और दूसरी दोनों टर्म्स में से मैंने 4 को कॉमन ले लिया। ओके मैम, फिर यहाँ मेरे तक पास ठीक क्या है। बनाएगा, ठीक है, अब y माइनस 21 और y प्लस 4 है। अब क्योंकि मुझे पता है कि y जो है मेरा x के माइनस 4x के इक्वल था, तो मैं उसको अगेन y x के माइनस 4x माइनस 21 पुट कर दूंगी। अब क्या होगा कि जो मेरी दूसरी वाली टर्म है x के माइनस 4x प्लस 4, ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पहली वाली टर्म को चेक कर लें कि क्या ये फर्दर फैक्टराइज हो सकती है या नहीं हो सकती। ये फर्दर फैक्टराइज हो सकती है, क्योंकि 7 3 21 मैम होता है और हमें कोई बात सुनिए जी जी सुनाइए। मैम, ये सिंस के बाद की समझ नहीं आई, सिंस के बाद। देखें, हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, x की फॉर्म का है, और मैंने उसको अपनी ईज के लिए y में लिख के सॉल्व किया। ठीक है, अब मैंने x y में लिख के उसका छोड़नी ही नहीं लेना। मैंने क्या करना है कि दोबारा से जो y की वैल्यू मेरे पास ऊपर मैंने कहा है कि y x के माइनस 4x के इक्वल है, इसका मतलब है कि मैं y को दोबारा से x के माइनस 4x लिख दूं, क्योंकि अब मैं इसकी फर्दर कोई फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकती हूँ y माइनस 21 इंटू वाई प्लस 4 की। ऐसा ही है ना? यस मैम। जी, तो मैंने क्या करना है, दोबारा मल्टीप्लाई तो आप करोगे नहीं, वो तो आप फिर से पीछे वाली इक्वेशन पे आ जाओगे। मैंने क्या किया, x के माइनस 4x पुट कर दिया दोनों साइडों पे। अब दोनों पे मैंने फिर ये चेक कर लेना है क्या ये मेरी जो पॉलिनोमियल अब आई है ये फर्दर फैक्टराइज हो सकती है। अगर हो सकती है तो आपने फर्दर फैक्टराइजेशन करनी है, अगर नहीं हो सकती तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाएगा। इस एग्जाम्पल के केस में ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा था। कैसे, कि जो पहला पॉलिनोमियल है x के माइनस 4x माइनस 21, ये मैं इसको फर्दर जब इसको फैक्टराइज कर रही थी तो मेरे पास ये बन रहा था x के माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। क्लियर है ये पॉइंट? और जो दूसरा था वो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा था x माइनस 2 का होल स्क्वायर का, तो उसको मैंने साथ उस तरह से लिख दिया। अब मेरे पास क्या हो गया, पहले वाली में से मैंने x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 7 आ गया, दूसरी में से 3 को कॉमन लिया तो x माइनस 7 आया। अब यहाँ से मेरा आंसर क्या आएगा, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए हमारा काम क्या था, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स का मतलब कि हमने उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना होता है, कोई से भी दो पॉलिनोमियल या तीन या चार जितने भी पॉलिनोमियल्स बनते हो। इस केस में ये फर्दर फैक्टराइज हो पा रहा था, इसीलिए मैंने उसकी जो है जहाँ तक पॉसिबल था मैंने उसकी फैक्टराइजेशन कर दी है।
क्लियर है आप सब लोगों को अब ये क्वेश्चन? यस मैम। ओके। अब एक और चीज हो सकती है कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हो है, इसका भी यही मतलब है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी के ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक्स बनते हैं अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें फर्क क्या आएगा यहाँ पे आप देखिएगा। मेरे पास पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर माइनस 120। अब इस क्वेश्चन में एक सिमेट्री है आपके पास 1 2 3 और 4 कॉन्स्टेंट्स हम चेक कर रहे हैं। अब मैं 1 और 2 को अगर ऐड करती हूँ ना मेरा 3 बनता है और 4 और 3 को मैं ऐड करती हूँ मेरा 7 बनता है। अगर मैं इनको सॉल्व करना चाहूँ ना ये मेरे पास पॉलिनोमियल सॉल्व नहीं होगा। मैं क्या करूंगी कि मैंने देखा कि 1 को जब मैं 4 में ऐड करी थी तो मेरा आंसर 5 आ रहा था, इसी तरह 2 को जब मैं 3 में ऐड करी थी तो मेरा आंसर 5 आ रहा था। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ कि x प्लस 1 को x प्लस 4 के साथ लिख सकती हूँ और x प्लस 2 को x प्लस 3 के साथ लिख सकती हूँ, क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के आप जैसे मर्जी करो आंसर सेम होता है। मैंने क्या किया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 किया और x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 किया। अब क्या हुआ कि मेरे पास फॉर्म क्या बन गई एक्स के प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स के प्लस 5x प्लस 6 माइनस 120। मेरा जो पहला पॉलिनोमियल देखें कि पॉलिनोमियल की दोनों टर्म्स पहली जो है वो सेम है, तो मैंने क्या किया उसको खुद से लेट कर लिया कि वो y के इक्वल है। फिर मैंने क्या किया अगेन मैंने अपनी इक्वेशन में पुट किया तो मेरा आंसर क्या आया y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 120। आगे उसी तरह से मैंने इनको सॉल्व करना है और मेरा पॉलिनोमियल क्या आएगा एंड पे वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 6y माइनस 96। अब मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा y प्लस 16 इंटू वाई माइनस 6। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे दोबारा से पूछ लें। नो मैम। स्टूडेंट्स ओके। अब हमारे पास क्योंकि एक्स के प्लस 5x जो है हमें पता है कि y जो है एक्स के प्लस 5x के इक्वल था, मैंने अगेन जो है y को वैल्यू पुट कर दिया। अब वहां से मेरे पास एक्स के प्लस 5x प्लस 16 इंटू एक्स के प्लस 5x माइनस 6 था। अब जो पहला पॉलिनोमियल है वो मैं सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो लिखा जा सकता है एक्स के प्लस 6x माइनस 6 की फॉर्म में। और यहाँ से मेरे पास क्या हो गया आंसर एंड पे आएगा एक्स पहला पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक और साथ एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 आ रहा है। इट माइट बी पॉसिबल कोई सी केस में ये पहला पॉलिनोमियल सॉल्व हो रहा हो, लेकिन इस केस में नहीं हो रहा था, इसको मैंने एज इट इज साथ लिख दिया। ये एग्जांपल सबको क्लियर है? लाइबा कुरत यस मैम। यस मैम आगे समझ। यस मैम। अब नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो क्या है कि हमारे पास उसी तरह से सारा है लेकिन एंड पे k के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा इसमें ना जो एग्जांपल में दिया हुआ है ना वो एक्स के माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स के प्लस 5x प्लस 6 है। मतलब वही बनता है कि अगर तो इक्वेशन में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी की फॉर्म में भी हो सकती है, वो मल्टीप्लिकेशन की भी फॉर्म में दे सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, सेम ही मतलब बन जाता है, इसका डिफरेंस नहीं है। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा कि हम लोगों ने क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है। डायरेक्टली ये फैक्टराइज हो रहा है। हमारे पास एक्स के माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बनती है और दूसरी की बनती है एक्स के प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, पहली वाले में से हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा और सेकेंड वाले में से x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा और माइनस 2x के साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे आप ये चेक करें कि हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है x माइनस 3 और x प्लस 3 कंबाइन हो सकता है, इसी तरह x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 कंबाइन हो सकता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एक्स के माइनस 4 इंटू एक्स के माइनस 9 माइनस 2 एक्स के। अब मैंने क्या करना है ये एक्स के माइनस 4 इंटू एक्स के माइनस 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई करने से मुझे ये देगा, मैंने x2 एक्स के वाली टर्म्स को कंबाइन कर दिया तो मेरे पास बनेगी इक्वेशन x4 माइनस 15 एक्स के प्लस 36।
यहाँ तक किसी को कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह में ना कुछ समझ में आया हो तो दोबारा से पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, अब यहाँ से फर्दर इसको फैक्टराइज करूंगी तो मैं बनेगा x4 माइनस 12x² माइनस 3x² प्लस 36। इधर फर्स्ट टू टर्म्स में से मेरे पास x² कॉमन था और सेकंड में से -3 कॉमन था। वो कॉमन लेने के बाद मेरा बना x² माइनस 12 इंटू x² माइनस 3। अच्छा, अब इसको मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकती हूँ क्योंकि ये a² माइनस b² का फॉर्म बनता है। लेकिन चूंकि आपको पता है 12 जो है किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन अगर ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में मैं आंसर लिखती हूँ, मतलब अगर मैं इसको √12 लिखती हूँ तो इसको करना पॉसिबल है। चेक कर लेते हैं, अगर व्हाइट बोर्ड होता है तो ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा देती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे व्हाइट बोर्ड फिर नहीं खुल रहा है, लेकिन मैं आपको जो है ना ये किसी पेज पे ये फैक्टराइजेशन बना के सेंड कर दूंगी कि ये कहाँ से आई है। x² माइनस 2√3 का होल स्क्वायर इंटू x² माइनस √3 का होल स्क्वायर। बेसिकली जो ये 12 है ना, ये अगर मैं इसको लिखती हूँ स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर की फॉर्म में, तब भी जो है ये मेरा इसका मतलब यही होगा, ये x² माइनस 12 है। तो इस पे एंड पे आंसर मेरा क्या आ जाएगा, x माइनस 2√3 इंटू एक्स प्लस 2√3 और साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3। स्क्रीन आप सब लोगों को विजिबल है ना? जी मैम, नजर आ रही है। यस मैम। ओके, ये व्हाइट बोर्ड नहीं आज ओपन हो रहा है तो मैं आपको जो है ना इसकी वो कैसे फैक्टराइजेशन की हुई है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये मतलब कैसे फैक्टर मैंने √12 के जो है ये कैसे बने हैं, या 3 का ये वाला कैसे बना। ठीक है ओके, मैम। अब हमारे पास होता है रिमाइंडर थ्योरम। ये हमारे लिए, ये जो हम पॉलिनोमियल्स वगैरह सॉल्व करते हैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जब रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम। अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जो कि इफ अ पॉलिनोमियल p of x is divided by linear divisor x minus a, हम लोग जब डिवाइड के क्वेश्चन करते हैं, ऊपर हमारे पास सपोज करें कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर x² प्लस बी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म का, और वो डिवाइड हो रहा हो किसी लीनियर से। लीनियर का मतलब क्या होगा, x माइनस a, x माइनस 1, x माइनस 2, कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो पॉलिनोमियल ऑफ a की फॉर्म का होगा। मतलब क्या है इसका, कि अगर x माइनस a का मतलब ये है कि जो x के साथ हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई, एक्स में से कांस्टेंट जो आ रहा है, अगर सपोज करो x माइनस 1 होता वो, तो मैं अगर अपना जो ये 1 है या -1 जो भी आ रहा है, या 2 -2 कुछ भी आ रहा है, उसको अपने पॉलिनोमियल में पुट करूंगी तो एंड पे वो मुझे आंसर देगा, या तो वो 0 देगा या फिर कोई ना कोई रिमाइंडर देगा मुझे। रिमाइंडर थ्योरम है, इसका मतलब ये है कि उसमें हमारे पास कोई ना कोई रिमाइंडर लाजमी आएगा। अब इसको अगर मैं प्रूफ करना चाहती हूँ तो मैं कैसे प्रूफ करूँगी। मेरे पास q ऑफ x जो है कोशंट है, और वो कैसे आया है, डिवाइड जब मैंने किया पॉलिनोमियल को x माइनस ए से। कोशंट आपको पता है कि जो ऊपर हम लोग जब डिवाइड करके ऊपर जो भी आंसर लिखा हुआ होता था उसको हम कोशंट कहते हैं। लेकिन जो हमारा डिवाइजर है वो लीनियर है, तो क्या होगा कि रिमाइंडर मस्ट बी ऑफ डिग्री 0, मतलब कि वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारे पास एक्सपोज कर लिया कि वो कांस्टेंट r है। अब मेरे पास क्या होगा कि मैं अगर उस पॉलिनोमियल को निकालती हूँ, हम लोगों ने डिवाइड के क्वेश्चन में पढ़ा था कि एंड पे हम जब उसको लिखते हैं तो वो इस फॉर्म में लिखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x प्लस r। अब क्या है, इसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम भी कहते हैं। इसमें से क्या है कि दिस इज एन आइडेंटिटी इंडेक्स। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि उसमें जो है
हम लोग कोई भी चीज़ प्लस माइनस करें वो सेम रहती है। अब क्या होगा कि इसका मतलब है ये तमाम रियल नंबर्स जो भी x के होंगे उसके लिए ट्रू होना चाहिए। हम सपोज कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू a के लिए ट्रू है, तो फिर क्या होगा कि जब मैं इसको a पुट करती हूँ पोलिनोमियल को, तो पहला हमारी टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास एंड पे सिर्फ r रह जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है कि वो जो है किसी भी पोलिनोमियल ऑफ a की फॉर्म का आया है, जो कि रिमाइंडर जो है पोलिनोमियल ऑफ a की फॉर्म का है। क्लियर है ये? अभी एग्जांपल से आपको, एग्जांपल आगे है ना, उससे आपको एक फर्दर क्लियर हो जाएगा। किसी को इस थ्योरम में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? यस मैम, यस सुन मैम, रहे सुन रहे हैं। Okay. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है रिमाइंडर थ्योरम है टू इवेल्युएट अ पॉलिनोमियल f of x इज इक्वल टू 6x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2। अच्छा, x इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये x माइनस 2 है, क्योंकि अगर मैं x 2 को उधर लेके जाऊं तो वो बनेगा ना x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर हमें x इज इक्वल टू 2 भी लिखा हुआ है तब भी ये लीनियर इक्वेशन ही एक बन रही है हमारे पास। हम लोगों ने जब रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना होता है, फाइंड करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। सिंथेटिक डिवीजन जो है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन का उलट होती है एक तरह से। मतलब लॉन्ग डिवीजन में तो आप लोग ये करते हैं ना कि जो है अपना सारा वो पोलिनोमियल डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें हम लोग जो है ना इसके कांस्टेंट टर्म्स जो है, मतलब कोफिशिएंट्स को सिर्फ यूज करते हैं। मतलब 6 हो गया, अगर यहाँ पे इसमें कोफिशिएंट्स हैं 6, -1, -15, 2 और -7। लेकिन जब हम लोग वैसे डिवाइड कर रहे होते थे तो हम लोग क्या करते थे, पूरा का पूरा ये पोलिनोमियल लिखते थे और पूरी की पूरी नीचे वाली लीनियर टर्म लिखते थे और उसको डिवाइड कर देते थे। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन में हम लोग सिर्फ कोफिशिएंट्स यूज करेंगे। इसमें क्या किया है हम लोगों ने, अपनी प्रॉब्लम को लिखना कैसे होता है, इस फॉर्म में लिखना है। ये जहाँ पे जो आप लोगों को नजर आ रहा है, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखी है ना एक एलसीएम वाला फॉर्म, जिस तरह कह रहे हैं इस तरह से डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं अपवर्ड, ये डाउनवर्ड डिवीजन कहते हैं इसको। 2 इस तरह साइड पे लिख लिया, ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 था ये हमने साइड पे लिखा, इससे हमने डिवाइड करना है। हमारा पोलिनोमियल में पहली टर्म x4 की थी वो हमने 6 लिख दी, दूसरी थी -1, फिर थी -15, उसके बाद x1 की पावर थी तो 2 आया और x0 थी तो -7। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन के सिंथेटिक डिवीजन लिखते कैसे हैं? ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना शुरू करना है। जो पहली टर्म है 6, उसको मैं एज इट इज नीचे लिख दूंगी, ठीक है, उसको मैंने नहीं छेड़ना है, वो एज इट इज मैंने नीचे लिख दी। और अब मैंने क्या करना है, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने -1 के नीचे लिख देना है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास आएगा 12। तो फिर मैंने क्या करना है, नीचे आंसर अब जब लिखना है तो मैंने क्या करना है, -1 + 12 इज इक्वल टू 11 लिख देना। जब हम डिवाइड कर रहे होते थे उसमें हम लोग हमेशा नीचे वाली टर्म्स को माइनस करते थे, लेकिन जब हम सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं तो उसमें हम हमेशा दोनों टर्म्स को प्लस करते हैं, चाहे साइन ऊपर और नीचे दोनों में माइनस आ रहा हो। क्या सिंथेटिक डिवीजन थोड़ी सी टफ है, इसीलिए मुझे बता दें किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो। नहीं मिस आ गया समझ। ओके अब यहाँ पे 11 आ गया। अब मैंने क्या करना है, दोबारा से 2 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो मेरे पास क्या आएगा 22। अब 22 आ गया और -15 + 22 मेरे पास होता है 7। फिर मैंने अगेन क्या करना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास 14 आ जाएगा और मैं उसको लिख दूंगी 14 + 2 16। फिर मैंने 16 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, मेरे पास आएगा 32 और -7 + 32 मेरे पास आता है 25।
ठीक है, अब मेरे पास जो पूरी एंड पे टेबल के बाद मैंने जो कोफिशिएंट्स मेरे पास आए हैं वो क्या आए हैं 6, 11, 7, 16 और 25। तो हम लोगों ने, जब आपको याद होगा, हम लोग लास्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशंस बना रहे थे उसमें हम लोगों ने एक टर्म को कम कर दिया था ना, मतलब हमने 4r -1 या 4r +1 किया था। यहाँ पे देखें जब हम डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना एक टर्म कम हो जाती है, उसमें जो लास्ट टर्म होती है वो हमारा रिमाइंडर होती है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 25 है और बाकी हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे 6x³ + 11xk + 7x + 16। तो हम लोग इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6x³ + 11xk + 7x + 16 + 25/x-2 के हमारा रिमाइंडर आ रहा था, इसीलिए x-2 लिखा गया। अगर रिमाइंडर 0 होता तो यहाँ पे 0/x-2 लिख देते तो ये 0 हो जाना था और ये वाली टर्म आनी नहीं थी। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से मुझे ये बात समझ में आ रही है कि मेरा रिमाइंडर जो है 25 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपने फंक्शन में 2 पुट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 25। अब मैं इसको एनालाइज करना चाहती हूँ रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। अभी तो हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज किया है ना, अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाती हूँ, रिमाइंडर थ्योरम में मैंने ये पढ़ा था कि मैं उस पॉलिनोमियल में जब वैल्यू पुट करूंगी 2 को तो वो मुझे एंड पे कोई रिमाइंडर देगा। यहाँ पे मैंने 2 पुट करके जब इसको सॉल्व किया तो एंड पे उसने 25 दे दिया। इसका मतलब है कि ये सिंथेटिक डिवीजन से भी मुझे यही आंसर दे रहा है और 25 अगर मैं 2 डायरेक्ट पुट करती हूँ तो भी ये दे रहा है। हमने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 मेथड्स पढ़े हैं, एक सिंथेटिक डिवीजन है, दूसरा जो है रिमाइंडर थ्योरम। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास 2 तरह का आ सकता है। मैं या तो लिख सकती हूँ कि आपने सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है और आपने आंसर लिखना है, तो आपकी चॉइस है, आप सिंथेटिक डिवीजन साथ करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो सिर्फ डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने लिखा हुआ है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन तो आपको सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी पड़ेगी। और इसमें एक और ये भी चीज़ है कि यहाँ पे तो हमने ये स्टेप वाइज किया था ना कि ये 5-6 स्टेप्स में आपको सारा समझ में आ रहा है। आप चाहें तो सिंथेटिक डिवीजन को एक ही स्टेप में वो सारा करना चाहें तो एक ही दफ़ा, जैसे ये लास्ट वाली जो है ना स्लाइड स्टेप 5 वाला, ये इकट्ठे एक ही दफ़ा में भी कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, एक ही दफ़ा वाला भी सारा आपको नज़र आ जाएगा कैसे आया है। अब किसी को रिमाइंडर थ्योरम ना समझ में आया या सिंथेटिक डिवीजन ना समझ में आई हो तो बता दें। मैम यहाँ पर आपने 2 ही क्यों लिया? हाँ, यहाँ पे ये पूरी की हुई है। आप लोग चाहें तो एक ही स्टेप के अंदर भी पूरा कर सकते हैं, वरना ये जिस तरह स्टेप वाइज किया हुआ है उसका ये फायदा है कि आपसे कोई मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में कोई गलती नहीं होगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? ऐसी वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की जिसको जब हम उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आता है। If a specific number that is x is equal to a is substituted for the variable x in a polynomial p of x so that the value of p of a is 0, then x is equal to a is called the zero of the polynomial. जैसे मैंने आपको यही बताया रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास अगर हमारा एंड पे जो ये पॉलिनोमियल ऑफ ए है वो 0 हो जाए, मतलब इसका रिमाइंडर भी 0 है, इसका मतलब वो उसका जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, उस पे जो है वो हमें पॉलिनोमियल जो है रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब हमारे पास फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम जो है इसी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से लिंक होता है। जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x माइनस ए फॉर्म का, इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। वो हमारे पास जो है ना फैक्टर है पॉलिनोमियल p ऑफ x का। अगर हमारा जो पॉलिनोमियल हम उसकी वैल्यू को पुट करें तो हमें 0 आंसर दें। अगर मैं इसको प्रूफ करती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी कि मेरा जो क्वोशंट है और जो रिमाइंडर है वो हमें क्या बनेगा इस फॉर्म का, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x प्लस आर। अब मुझे पता है रिमाइंडर थ्योरम से कि मेरा r जो है वो पॉलिनोमियल ऑफ a के इक्वल है। ठीक है, हमने ये अभी अभी प्रूफ किया है कि r जो है पॉलिनोमियल ऑफ a के इक्वल है, तो मैं क्या करूंगी r की जगह पे पॉलिनोमियल ऑफ a लिख दूंगी। तो फिर क्या है, अगर मेरा पॉलिनोमियल ऑफ a इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, जहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लिखती है ना उसमें आपने 2 चीज़ें प्रूफ करनी होती हैं। पहले मैं प्रूफ करूंगी कि मतलब ये लेके चलूंगी कि पॉलिनोमियल ऑफ a इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, पॉलिनोमियल जो है x माइनस ए जो फैक्टर होना चाहिए पॉलिनोमियल का। दूसरी दफ़ा में मैं क्या करूंगी कि मैं कहूंगी कि मेरा जो पॉलिनोमियल है x माइनस ए वो फैक्टर है
तो पोलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स का। तो फिर मैंने प्रूव करना है कि जो मेरा पोलिनोमियल ऑफ ए है वो इक्वल टू 0 है। पहले मैं ले रही हूँ कि पोलिनोमियल ऑफ ए इक्वल टू 0 है, तो फिर क्या होगा कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स क्या होगा, मेरे पास इक्वल आएगा क्यू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि पी ऑफ ए तो 0 हो गया मेरे पास। तो मेरे पास इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस ए जो है वो फैक्टराइज कर रहा है p ऑफ x को, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना वो, तभी तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आती है। इसी तरह मैंने कह देना है कि मेरा x माइनस ए जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का, तो फिर मेरा रिमाइंडर क्या आएगा डिवाइड करने पे 0। तो फिर मैं क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि मेरा रिमाइंडर जो कि 0 आ रहा है, तो हम लोग हेंस प्रूफ हो गई है की चीज़। ओके, क्लियर है ये चीज़। आगे फर्दर एग्जांपल में हम लोग उसको सब देख लेते हैं। अगर हम लोगों ने शो करना है कि x प्लस 2 जो है फैक्टर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 का, और फिर हमने इसके क्या करने के रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड करने हैं, वो क्या बनते हैं, और यूज द फैक्टर्स टू डिटरमिन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हमने उन फैक्टर्स में से देखना है कि ऐसा कौन सा जो है हमारे पास जो फैक्टर बन रहा है उस पर हमारे जो है वो पॉलिनोमियल 0 बनता है, डेट मीन्स के रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। आपने अगेन सिंथेटिक डिवीजन लगानी है। आपके पास क्या होगा कि सॉल्व करने के बाद एंड पे आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, और इसमें हमारा रिमाइंडर जो है एंड पे 0 हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द रिमाइंडर इज 0, सो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वी कैन यूज द डिवीजन एल्गोरिदम टू राइट द पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर। अब हमने क्या करना है कि डिवीजन एल्गोरिदम जो हमने ऊपर लिखा है उसके हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। आप लोग सिंपल अगर x प्लस 2 को एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वाला पॉलिनोमियल वापस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, वी कैन फैक्टर द क्वाड्रेटिक फैक्टर टू राइट द पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। अब ये x प्लस 2 तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, लेकिन एक्स के माइनस 8x प्लस 15 फर्दर जो है सिंप्लीफाई हो सकता है, और ये मेरे पास क्या आंसर देगा मुझे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। तो हमारे फैक्टर थ्योरम से वो पॉइंट्स जहाँ पे मेरा पॉलिनोमियल 0 बनेगा वो -2, 3 और 5 है। किसी को बच्चे को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन ना हो कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और नहीं फैक्टर मिस आ थ्योरम गई क्या होता है? समझ, आ गई समझ। सिंपल ये कि रिमाइंडर थ्योरम में आपके पास रिमाइंडर आता है, लेकिन फैक्टर थ्योरम में आपके पास रिमाइंडर 0 हो जाता है। अब आपके पास ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं 5.2 और 5.3, ये क्योंकि आपकी बुक में से नहीं है तो मैंने साथ अटैच कर दी हैं, लेकिन सेपरेट से भी जो है ना ये वहाँ पे अपलोडेड है, क्योंकि अगर यहाँ पे विजिबल ना हो तो वहाँ से कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन, एक्स जैसे यही पोस्ट पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30, तो और आपके पास जो है साथ कोई भी वो नहीं दिया हुआ कि आपने किससे उसको फैक्टराइज करना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे 30 के फैक्टर्स बना के चेक कर लें और 6 के फैक्टर्स बना के चेक कर लें। तो अगर जो दोनों में कॉमन होगा ना, इसका मतलब है कि आप उस फैक्टर को यूज कर से जो है ना सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे फर्दर क्लियर कर सकते हैं। Any confusion about today's lecture? No, ma'am.